प्रणाम मित्रगण। हम भूमिजा जी पाठक स्वागत करत बाटी आप सबके अपने चैनल समृद्ध भोजपुरी में। समृद्ध भोजपुरी के आप लोग जानते बाटी कि हमरे अपने भोजपुरी की भाषा के अच्छा सुदृढ़ बनवले का एक छोटा सा कोशिश बा, जिसमें आप लोगों के सहयोग चाहेनी। और जैसन कि आप लोगों के पता बाटे कि रोज हम एक सुंदर चरित्र लेके आवनी भक्त के, या फिर केहू कभी एक सुंदर चरित्र जौन की अनुकरणीय बाटे। तो आज वही चरित्र में बाटे भक्त वैश्वानर के कथा, जौन कि भगवान शंकर के एक बहुत बड़ा भक्त रहना है और भगवान शंकर उनके अग्नि के पद प्रदान कईना। तो ये कथा आप लोग सुनी। और हमरे कहानी का जो मुख्य उद्देश्य रहेला वो बच्चन के कथा सुनौले का रहेला। तो अगर लइकन के आप लोग अपने भाषा में कथा सुनाई राति के सुतर टाइम पे, चाहे कोनो भी भाषा में, अगर जौन आप भोजपुरी कहीं और कहीं अन्य जगह रहताटी, तो आप एक कथा चरित्र के अपने बच्चन के जरूर सुनाई, जिससे कि बच्चन के नैतिकता में जौन प्रभाव पड़ेला वो लोगन के। तो आप लोग कहानी सुनी। पवित्र नदी माता नर्मदा के तट पर नरमपुर एक गांव रहल। नरमपुर बहुत छोटा सा गांव रहल। ओमें विश्वानर नामक एक ब्राह्मण रहत रहना। तो बहुत पूजा पाठ करत रहना। पूजा पाठ के साथे साथे वो अपने इंद्रिय के भी वश में क लेले रहना। इंद्रिय के वश में क लेले रहना। बहुत वर्ष तक तपस्या कईना। ओकरे बाद जब उनका 25 साल तक तो एकदम तपस्वी ब्रह्मचार्य रूप में रहना। फिर उनके लगल कि अब हमके गृहस्थ आश्रम में भी आकर अपने माता पिता के ऋण के उतारे के चाहिए। माता पिता साधु सन्यासी समाज के जौन ऋण होला वो गृहस्थ आश्रम में ही आके उतरेला। यह सोचना। फिर कभी उनका मन करे कि करी विवाह, फिर सोचा कि ना ही इतना साल तक हम पूर्ण रूप से ब्रह्मचारी रह गई बाटी तो और आगे रहब। फिर सोचा कि कहीं अगर हमसे कुछ गलती हो जाए, केहू के पर स्त्री के प्रति अगर मन में भाव भी आ गए तो ब्रह्मचर्य टूट जाई। यह कुल सोच विचार के वो एक बहुत सुंदर कन्या सुचिस्मती से विवाह कईना। सुचिस्मती जौन रहलिन तौन बहुत ही पति प्रिया रहलिन। ई स्वयं भी पति की बहुत प्रेम करत रहें, उनके सेवा करें। वो जौन उनके पति रहना विश्वानर, वो बहुत प्रेम और सम्मान दे सुचिस्मती के। बहुत ही सुखपूर्वक लोग ईश्वर के आराधना में लीन रहल। लेकिन कई वर्ष हो गए तभी भी सुचिस्मती गर्भवती नहीं भइलिन। सुचिस्मती के बहुत चिंता रहे लगल। दुखी मन से कहलिन कि हे प्रभु, हमन के इतना पूजा पाठ करनी, इतना हमन के मन निर्मल हवे, एकरे बाद भी हम गर्भवती नहीं। हमारे आंगन में कोनो बालक नहीं खेलत। बालक बालिका के बड़ी हमरे लोभ बा। हर स्त्री माता बनल चाहेली। तो हमके मतलब एक ठो बालक बालिका कुछ चाहिए। तब ई जौन रहना इनके तो मन में अबहिन तक ऐसन भाव नहीं आई रहल। लेकिन तो सुचिस्मती के कहले के बाद इनके लगल कि सुचिस्मती दुखी बाटिन। तो कहना कि अब हम जात हैं काशी में तपस्या करे। एकर निराकरण जौन बाटे भगवान विश्वेश्वर स्वामी ही कह सके ना। अब हमके जाए दो। विश्वानर अपने पत्नी सुचिस्मती से आज्ञा लेके चलिए ना यहाँ काशी में। काशी में औते इनका तन मन एकदम निर्मल हो गई। जब ही काशी में घूमे लगना, देखना सब कुछ चारों ओर भगवान विश्वेश्वर स्वामी, तब कहना कि गंगा स्नान कईना और एक लिंग का स्थापना कईना, पूजा पाठ करल शुरू कर दिया ना। और रोज नित्य प्रति भगवान विश्वनाथ के दर्शन करे जाई। पूजा पाठ करत करत इनका जौन की निर्मल होए लगल, मन एकदम पवित्र हो गई। जौन ये आशा लेके आइला ना, तो वो धीरे धीरे क्षण होए लगल, इनकर छिड़ होए लगल। पूजा पाठ करत करत 12 महीना तक पूजा कईना। कोनो महीना में एक जौन के हृदय उक से खा के गुजारा करें, कोनो महीना में भिक्षा मांगे, कोनो महीना में 2 दिन पे खबो खाना खा, कोनो महीना में कुछ फल फूल खा के रहे, एक महीना केवल एक मुट्ठी तिल पे व्यतीत कईना, फिर जौन बाटे वो खाली जल पे व्यतीत कईना। ऐसे करत करत 12 महीना इनकर तपस्या भइल। 13वें महीना में भगवान विश्वेश्वर स्वामी प्रकट हो गई ना। कहना कि चूँकि शुरू पहले भी जौन इनका पूर्व जौन इनकर व्यवस्था रहल है ब्रह्मचर्य रूप में भी बहुत तपस्या तप कैले रहना। ओकरे बाद पत्नी के साथ भी अपना ब्रह्मचर्य तपस्या तप के साथ पत्नी स्वयं के पत्नी के ही साथ सुखी रहना। तो एकरे नाते भगवान के इनके पूर्व जौन समय रहल और ई समय मिला के ईश्वर बहुत प्रसन्न भइना। भगवान इनके कहना कि सपने में आई ना, कहना कि तू के का चाहिए।
तो कहना कि प्रभु अब तक हम जौन लेके आइल रहनी वो हमके कुछ नहीं चाहिए, चूँकि आप हमके दर्शन दे दियनी, ऐसे अधिक केहू भी स्त्री या पुरुष केहू का चाहेला, आपका दर्शन दुर्लभ है, आप स्वप्न में भी दर्शन नहीं देवे वाला हैं। तो कहना लेकिन हम जानत हैं तू के का चाही, तू जा तू के जौन भी इच्छा से आयल बाड़ा वो तू के मिली। उनका लेकिन 3 नाम रही, या तो वैश्वानर रही, या तो गृहपति रही, या तो अग्नि रही। उनके बहुत सारा कार्य करे बाटे अपने काल में। इनके भेज दिया ना ई अहिना घरे। 9 महीना बाद इनके घर में सुंदर बहुत ही स्वस्थ पुत्र का जन्म भइल। पंडित जी के बोलौलस ये लोग अपने गुरु के। ओकर बाद ये लोग नाम कर्म करवौलस और नाम कर्म के अनुसार ही इनका नाम गृहपति रखल गई और वैश्वानर भी नग रखल गई। ओकरे बाद जब ये गृहपति जौन रहना बहुत ही सुंदर सुशील और बहुत ही प्यारा बच्चा पुत्र, मतलब अपने माता पिता के कहना माने वाला, सारा कार्य करे वाला। इनका उपनयन संस्कार 5 वर्ष में करावल गई। पूजा पाठ अभ्यास से अपन गुरुकुल में जब गई ना, मतलब इतना बढ़िया पुत्र रहल कि सब जे देखे ते वाह वाह करे। एक दिन नारद जी इनके घरे आई ना, उस समय गुरुकुल से आई ना, नारद जी आई ना, इनके प्यार कई ना, बैठौना इनके देखा ना बहुत अच्छे तरीके से। एक सुतली लेके इनके नपना और ओकर बाद इनके माता पिता से इनके वर्णन करे लगना कि ऐसा पुत्र बहुत ही दुर्लभ मिलेला जी अपने माता पिता के आज्ञा के पालन करे। इतना सुंदर सुशील पुत्र तो होनहार पुत्र हमें। इनका मतलब हर चीज़ नख से सिख तक बहुत ही सुंदर बाटे, बहुत ही भाग्यवान हमें। ये तो उनका नाम हर दिशा में रोशन करिए, प्रज्वलित करिए। लेकिन एक ठो बात बा कि काल इन्हों के नहीं छोड़िए ब्रह्मा। 13वें साल में इनके ब्रह्मा प्राण हर लिए हैं। ओकरे बाद जितना खुश होत रहना इनके माता पिता उतना तो वज्रपात हो गई इन लोगों के ऊपर, माता पिता के ऊपर। ई तो नारद जी कह के चल गई ना। जब ये गुरुकुल से दोबारा आई ना तो इनके माता पिता दिन रात वही शोक में घुले लगना पूछना तो माता पिता लोग बतौलस कहना वैसे तो हमके अपने शरीर के और हमके अपने प्राण अधिक प्रिय नहीं हमें ईश्वर से, ईश्वर इच्छा से के आगे कुछ नहीं चलेला। लेकिन फिर भी माता पिता के तकलीफ और दुख न होखे ये नाते हम काशी जाए, हमहू काशी जाए, क्योंकि उनके पिताजी भी काशी गईला ना। और वहाँ जाके भगवान महाकाल महामृत्युंजय का जाप करब। आप लोगों की प्रसन्नता करती है अपने जीवन के, मांगब कि हमारे माता पिता का हम एकमात्र पुत्र हैं, हमके भगवान अभय दान दें। वहाँ से यही ना ओकरे बाद ये कठिन व्रत धारण कर लिया ना, अपन भगवान के ठो लिंग बनौना और ओकरे बाद वही में पूजा कल शुरू कर नहीं हो। बहुत सुख से पूजा करे लगना, इतना त्याप तप ध्यान पूजन अर्चन दिनों रात जब नित्य क्रिया से संपन्न होके जौन मिले तौन खा लें। ओकरे बाद वह ईश्वर के भक्ति में लीन हो गई न। 2 साल तक घनघोर तपस्या कई न। जब 13वें साल में जौन समय में इनके प्राण हरे करती रहल, इंद्र आई न वज्र लेके कहना कि तुम्हारे तपस्या से हम बहुत प्रसन्न बाटी, हमसे वर मांगा। तो वैश्वानर कहना कि हम वर तो केवल अपने प्रभु भगवान विश्वेश्वर स्वामी से मांगब और हम केहू से वर नहीं मांग सकेनी। इंद्र की बहुत क्रोधित बहिना कहना कि तू हमसे एतर बात करत बाटब, तू जवन भी मांगा हम तुके सब दे सकेनी। ये कहना हम केहू से कुछ नहीं मांगब, जब तक हमार स्वामी हमके दर्शन दे के नहीं हमसे कहीं हैं, हम केहू से कुछ नहीं लेवा। वो क्रोधित होकर अपन वज्र चलौने और विद्युत निकलल, बिजली जैसे बेहोश हो गई ना। बेहोश हो गई ना तब तक वहाँ भगवान गौरी शंकर प्रकट हो गई ना। ओकरे बाद जब गौरी शंकर प्रकट हो गई ना तब जब ये बेहोश हो गई ना ओकरे बाद हाँ फिर गौरी शंकर भगवान प्रकट हो गई ना। आ इनके उठौना आ कहना कि तू डेरा के मूर्छित हो गई ला, हम ही आइलन है तुम्हार परीक्षा लेवे कि हमार पूजा पाठ कैले के बाद अगर तोरे अंदर लालसा होई तो तू केहू से मंगवा अपन चीज़, लेकिन तू नहीं मंगला न मांग के तू हमरे अंदर इतना अधिक प्रेम उत्पन्न कर दिया। जे हमार भक्त रहला, जे हमार प्रेमी रहला, तेकर इंद्र या फिर यमराज के कुछ नहीं बिगाड़ सके न। और जौन पूर्व दिशा के अधिपति इंद्र हमें और दक्षिण दिशा के अधिपति यमराज हमें, ये दोनों के बीच में दिक्पाल के हम तुके स्थान देवें। और भगवान शिव शंकर उनके अग्नि का पद प्राप्त करना हम तुके अग्नि के पद देतानी। तू सब मनुष्य जन के अंदर
हमेशा विराजमान रहबा, सबके शरीर तुहार निवास स्थान रही। और जौन भी देवी देवता लोग बाटे तुहरिए माध्यम से भोग, हवन सामग्री या फिर समिधा जौन भी धरती लोक पे उनके प्रदान कइल जाई, तुहरिए ही माध्यम से ये लोग ग्रहण करी। अब तू अपने बंधु बांधव के ले ल आ तू अग्नि लोक में चल जा, और आग्नेय कोण में हम तू के ऊपर आग्नेय कोण हम तुहरे करती आदेश देता नहीं कि तू आग्नेय कोण में ही अपन व्यवस्था बना के वहीं रहिए व्यवस्थित रूप से। और इस तरीके से आग्नेय कोण उनके दे दिया ना भगवान शिव, और उनके वो लोक में स्थापित कर दिया ना आग्नेय कोण में। आ कहा ये अपने माता पिता के साथे विमान पे बैठ के अपन अग्नि लोक में चल गई ना, और अपने पद के अनुसार कार्य करे लगना। और भगवान शिव जौन वो लिंग बना के पूजा करत रहना वही में समाहित हो गई ना। और कौनो पुराण बाटे जो ने अभी हमके याद नहीं पड़त बाटे, उनमें बड़ी महिमा गावल गई बा वो लिंग के। और ए तरीके से जौन वैश्वानर रहना भगवान विश्वेश्वर के आशीर्वाद से अनंत काल तक करती अपने माता पिता के साथ ही अग्नि लोक में स्थापित हो गई ना। और उन आज भी जौन भी हमन के यहाँ से भोग समिधा नैवेद्य समर्पित करेनी, वो अग्नि के द्वारा ही भगवान जौन देवी देवता लोन के मुख में जाला। तब यही सुंदर चरित्र रहा वैश्वानर के। और यही के साथ हम आप लोगों से विदा लेत बाटी। तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।